हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब एक और समीकरण लिखना है दो चर में ही, ताकि प्राप्त युग्म, ठीक है, एक ये समीकरण एक और समीकरण और बनाना है, दोनों का युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। तीन क्वेश्चन है इसमें। ऐसा समीकरण बनाओ जो इस समीकरण के साथ प्रतिच्छेदी रेखा है, और दूसरा इसी के साथ समांतर रेखाओं में हो, और तीसरे में इसी के साथ संपाती हो। ठीक है, तो इसी समीकरण का एक और समीकरण और बनाना है जो दोनों का युग्म प्रतिच्छेद करता हो, और दूसरी बार बनाना है जो इसके साथ समांतर हो, और तीसरा बनाना है जो इसके साथ संपाती हो। ठीक है, तो तीनों बनाएंगे। देखो, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो रेखाएं समांतर या संपाती या प्रतिच्छेदी कब होती हैं। देखो, जब उनका गुणांक a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता है, उनका अनुपात बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर दोनों का गुणांक बराबर हो जाए, ठीक, a1a2 b1b2 अगर बराबर हो जाए और c1 c2 ये बराबर ना हो, तो वो रेखाएं हो जाती हैं संपाती, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, और अगर तीनों बराबर हो जाए, a1a2 b1b2 और c1 c2 तीनों बराबर हो जाए, तब रेखाएं होती हैं संपाती। ठीक है, तो जब देखो a1/a2 जब बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो c1/c2 के, ठीक है, लेकिन c1 c2 इन दोनों के बराबर ना हो, अलग हो, तो रेखाएं हो जाएंगी समांतर। और अगर तीनों अनुपात बराबर हो, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हों, और ये दोनों बराबर हों c1/c2, तीनों बार बराबर हो, तो रेखाएं समाती हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो, हमको कुछ लगाते हुए नहीं, बल्कि बस मन में ही सोचते हुए कि ऐसा रखें। देखो, a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर ना होना चाहिए। ठीक है, तो एक समीकरण तो ये है ही है, ये क्वेश्चन में दिया गया है 2x + 3y और -8 = 0। ठीक है, सब में दिया गया, तीनों में इसी से बनाना है। 2x + 3y -8 = 0, 2x + 3y -8 = 0। ठीक है, तो हमको इसके साथ एक और समीकरण लिखना है जो इसके साथ पहले प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी के लिए क्या है कि देखो, जो a1 और a2 का अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए, बस। बाकी नंबर कोई भी लिख सकते हैं। देखो देखो यहाँ पर देखो, x का गुणांक है 2, तो मान लिया जाए कि हम दूसरे समीकरण में जो गुणांक है वो इसका 2 गुना कर दें। ठीक है, कहते हैं कि ये हो जाए 4x। ठीक, तो अब क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो अगर ये इसका 2 गुना है, तो y वाला गुणांक इसके 2 गुना नहीं होना चाहिए, बस। कुछ भी हो, बस 2 गुना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलो मान लेते हैं कि 2 3 है, तो यहाँ पर देखो इसको 2 गुना किया गया है, तो ये 2 गुना ना हो और बाकी कुछ भी हो, बस यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए। अगर 6 आ जाएगा तो प्रतिच्छेदी नहीं हो पाएगा। प्रतिच्छेदी के लिए a1a2 b1b2 को बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना किए हैं, तो यहाँ पर कुछ और कर दें। चलो, सेम लिख सकते हो 3y ही, या 2 गुना से हट कर दिया, या 3 गुना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर दिया जाए कि 3, चलो 3 गुना कर दें, 3 × 3 = 9y, और इधर कुछ भी करो, अभी तो वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। देखो, तो a1/a2 देखो ये कितना आएगा 2/4, मतलब 1/2, b1/b2 3/9, मतलब कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/2 और 1/3 बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हो गई हैं। ठीक है, बस इसका आंसर यहीं पर है, ये रेखा। ठीक, अब देखो, अब समांतर रेखा बनानी है। ठीक है, तो समांतर में a1a2 और b1b2 इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन वो अनुपात c1 c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब करना क्या है कि जिस नंबर से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं उसी से हमको यहीं गुणा करना पड़ेगा, और इस वाले तीसरे वाले में उससे नहीं, कोई और नंबर से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये बराबर ना हो पाए। ठीक है, हमको इन दोनों को बराबर रखना है। ठीक है, तो अगर देखो 2x है, तो चलो इसको कर दें हम, चलो मान लीजिए कि 3 गुना कर दें, तो 6x। अगर 3 गुना करना है किया है, तो यहाँ पर भी 3 गुना करें, क्योंकि इन दोनों को हमको बराबर रखना है।
तो प्लस 3 3 का 9y। अब यहाँ पर जो है ये इसके बराबर नहीं रखना है, तो इसको 3 गुना नहीं करेंगे, कुछ और कर सकते हैं, 2 गुना कर दें या इतना ही रखने दें। ठीक है, चलो मान लीजिए इसको हम लोग कर दे रहे हैं 2 गुना, 8 दूनी 16 बराबर 0। अब देखो a1/a2 2/6 मतलब 1/3, b1/b2 3/9 मतलब 1/3। तो 1/3 1/3 दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 1/2। तो a1 a2 b1 b2 बराबर हो जाएगा, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा समांतर। ठीक है, अब देखो इस सवाल के कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर टाइप्स होते हैं, जिस तरह से तुम बना सको। देखो यहाँ पर हमने जो है 2 2 से गुणा किया था, यहाँ पर 2 से किया, यहाँ पर 3 से कर दिया, यहाँ पर 3 3 से गुणा किया, कोई भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट है इसमें कि इसके एक और रेखा लिखनी है दो चर में जो इसके साथ संपाती हो। संपाती के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब जिस नंबर से यहाँ गुणा हो उसी से यहाँ हो और इसी से यहाँ हो। ठीक है, चलो मान लीजिए कि 2x है, तो चलो गुणा कर दें हम 2 से, तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 से यहाँ किया है, तो क्योंकि तीनों को बराबर करना तो उसी नंबर से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6y और फिर माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। अब सभी का अनुपात बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसलिए रेखा हो जाएगी दोनों संपाती, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।